क्या बारूद के ढेर पर बैठा है मिडिल ईस्ट? मिडिल ईस्ट में चीन क्यों लगा रहा चिंगारी? ईरान को घातक हथियार भेजने की तैयारी। मिडिल ईस्ट में जंग के हालात अभी 2 हफ्तों के लिए शांत हैं। ईरान और अमेरिका सीज फायर के बीच स्थायी हल निकालने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस बीच चीन ईरान को एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारी कर रहा है। खुफिया एजेंसी के हवाले से आई खबर ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी, खासकर तब जब ईरान एक क्षेत्रीय युद्ध का सामना कर रहा है। चीन अगले कुछ हफ्तों के भीतर हथियारों की ये खेप ईरान पहुंचा सकता है। इन हथियारों में मुख्य रूप से कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें शामिल हैं, जिन्हें मैन पैड्स कहा जाता है। ये मिसाइलें दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को पलक झपकते ही तबाह करने में सक्षम हैं। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दावा ये है कि चीन इन हथियारों को सीधे ईरान भेजने की बजाय किसी तीसरे देश के जरिए भेजने की योजना बना रहा है। इसका मकसद दुनिया की नजरों में ये दिखाना है कि चीन का इस डील से कोई लेना देना नहीं है। बीजिंग चाहता है कि हथियारों के असली स्रोत को छिपाकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों से बचा जा सके। हालांकि इस मामले में अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आए हैं। सूत्रों की माने तो ये पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय रखी जा रही है कि इसकी भनक केवल उच्च स्तरीय खुफिया तंत्र को ही लग पाई है। ये घटनाक्रम एक ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे 6 हफ्तों के युद्ध को समाप्त करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। शनिवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई। इस बातचीत के लिए दोनों पक्षों ने अपनी मांगों की लंबी लिस्ट तैयार की है, जिनके बीच की खाई बहुत गहरी है। अमेरिका का मुख्य जोर इस बात पर है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह रोके और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को व्यापार के लिए खोल दे। इसके साथ ही अमेरिका ईरान में कैद अपने नागरिकों की रिहाई की मांग उठाएगा। ईरान ने इसके जवाब में 10 सूत्रीय प्लान रखे हैं। ईरान चाहता है कि उस पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका पूरा कंट्रोल स्वीकार किया जाए। ईरान वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने की जिद पर भी अड़ा है। इसे अमेरिका अपनी वैश्विक ताकत के लिए बड़ी चुनौती मान रहा है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से होगी। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा कि हाल ही में ईरान सीजफायर वार्ता के दौरान अमेरिका और चीन के बीच उच्च स्तरीय की बातचीत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन सीधे युद्ध में शामिल होने से बचना चाहता है, लेकिन ईरान के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहता है। चीन ईरान के तेल पर काफी निर्भर है। वो खुद को एक दोस्त के रूप में भी पेश करना चाहता है। सूत्रों का ये भी कहना है कि चीन इन सिस्टम को रक्षात्मक बता सकता है, जबकि रूस ने युद्ध के दौरान ईरान को खुफिया जानकारी देकर समर्थन दिया है। ईरान के चीन और रूस दोनों के साथ लंबे समय से सैन्य और आर्थिक संबंध हैं। ईरान ने रूस को यूक्रेन युद्ध में ड्रोन उपलब्ध कराए हैं और चीन को अपने तेल का बड़ा हिस्सा बेचता है। अब देखना होगा कि चीन की ये चिंगारी इस युद्ध को सुलगाने का काम करती है या उसे बंद करने का काम करती है।